पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। योजना विभाग का मुख्य काम है राज्य की वार्षिक स्कीम का सूत्रण, पूर्वव्यय का निर्धारण एवं अनुश्रवण, जो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस बार दिसंबर तक का फिगर आपके सामने में रखा जा रहा है, लेकिन एक मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक समझिए चुनाव में ही व्यस्तता रही, सारा काम बंद रहा, आचार संहिता रही। तो बाकी जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस महीने का जो अभी तक का प्रतिवेदन है वो सेक्रेटरी साहब आपके सामने में रखेंगे। योजना एवं विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन पर काफ़ी है, खास करके योजनाओं को स्वीकृति कराने में है काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसमें है महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां है उसको मैं है आप लोग सामने है रखना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण जो कार्य है लोक वित्त समिति के समक्ष है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 24 तक कुल 300 योजनाओं को अनुशंसा की गई है, जिसके लागत राशि है 2,70,910 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में माह अप्रैल 24 से लेकर के नवंबर तक कुल 148 योजनाओं की अनुशंसा की गई है, जिसकी लागत राशि 37,162 करोड़ रुपया है। इसका अतिरिक्त है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना तहत दिनांक 2 अक्टूबर जब योजना शुरू की गई थी उस प्रारंभ से लेकर के दिसंबर 24 तक कुल 7,77,000 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है, जिस पर कुल व्यय 1,148 करोड़ रुपया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना बहुत महत्वपूर्ण है, स्थानीय विकास में है, काफ़ी इसका भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 16वीं विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य के कुल अनुमानित राशि 4,124 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3,705 करोड़ रुपया व्यय कर 1,02,130 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में से प्रति विधानमंडल सदस्य के अनुमानित राशि 3 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की गई है। इस योजना अंतर्गत 17वीं विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य के कुल अनुमानित राशि 3,816 करोड़ रुपया के विरुद्ध 2,091 करोड़ रुपया का व्यय कर 37,613 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 8,678 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार राज्य अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा 1,628 अनुशंसित योजनाओं के विरुद्ध 1,485 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कुल राशि 9,381 लाख रुपया है। प्रशासनिक स्वीकृति 1,485 योजनाओं में से 1,155 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिस पर कुल अद्यतन व्यय है 7,650 लाख रुपया है। 2023 को मुख्य सचिवों के द्वितीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। देश के 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार राज्य के 27 जिलों से 61 प्रखंड शामिल है तथा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु 5 थीम्स अंतर्गत की 39 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी शामिल किया गया है। ये निम्न है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा। नीति आयोग द्वारा दिनांक 7/12/23 को जारी पहला डेल्टा रैंकिंग में बिहार समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके फलस्वरूप सिवान जिला के अंदर प्रखंड को आदर प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा नामांकित की गई है। योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के बिहार योजना सेवा के अंतर्गत 47 सहायक निदेशक, सहायक योजना पदाधिकारी एवं बिहार आवास योजना संवर्ग के 120 योजना सहायकों को नियुक्ति वर्ष 2024 में की गई है। योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन राजपत्र की स्थापना प्रशाखा द्वारा सहायक अभियंतकों के रिक्त 82 हेतु
अधियाचना प्रेषित की गई है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 7वीं लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2022-23 और द्वितीय जल निकाय गणना माध्यम एवं बृहद सिंचाई योजना मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट संदर्भ वर्ष 2022-23 एवं फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स संदर्भ वर्ष 2022-23 का कार्य पेपरलेस के रूप में है डिजिटली थ्रू एन ऐप इन स्मार्टफोन विदाउट यूजिंग एनी पेपर प्रारंभ किया गया है। 7वीं लघु सिंचाई गणना और द्वितीय जल निकाय गणना एवं फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स का गणना कार्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के द्वारा किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8वीं आर्थिक गणना का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके आलोक में राज्य स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना का कार्य किया जा रहा है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों एवं कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का 534 पदों का अधिसूचना अधियाचना प्रेषित की गई है। वाहन चालक को 8 पद, कार्यालय परिचारिका 35 पदों का अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है। बिहार का मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान। कृषि वर्ष 2023-24 अंतर्गत राज्य में मक्का का उत्पादन 57.09 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के तुलना में 13.29 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन था। मक्का उत्पादन के अग्रणी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान रहा। गेहूं, चावल, तिलहन के पैदावार क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकों में भी वृद्धि हुई है। फसल के उपज दर के आंकड़ों को शुद्धता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता हेतु ई स्टैटिस्टिक्स पोर्टल एवं CCE DCE मोबाइल ऐप के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख कटनी प्रयोग का आंकड़ा संग्रहित किया जा रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 2023-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वार्षिक वृद्धि पर 14.47% है, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर वार्षिक वृद्धि दर 9.20% है। वर्तमान मूल्य पर 23-24 का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP है पर कैपिटा जो इनकम है 66,828 रुपये से, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 पर है 36,333 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है अंतर्गत अनिशाबाद पटना के गणितीय प्रतिमान संस्थान मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे कोसी के जल स्तर एवं जल स्रोत से संबंधित बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली विकसित की जा चुकी है एवं प्रयोगात्मक आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य किया जा रहा है। वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के तहत भौतिक प्रतिमान संस्थान फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके पूर्ण रूप से संचालन के उपरांत यह प्रतिमान केंद्र पूर्वी भारत में पहला एवं देश का ऐसा दूसरा संस्थान होगा जहां नदियों के फिजिकल मॉडल पर जल प्रवाह के आधार पर उनके आक्राम्य स्थलों को चिन्हित किया जा सकेगा तथा वहां कराए जाने वाला सुरक्षात्मक कार्य के निरूपण हेतु आंकड़ों को प्रदान की जा सकेगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र की गतिविधियाँ। बिहार मौसम सेवा केंद्र को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2021 में योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया है, जिसके द्वारा मौसम संबंधित सटीक डाटा एकत्र करने के लिए बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एवं सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापक केंद्र ऑटोमेटिक रेन गाड़ी परिचालित है। स्वचालित मौसम केंद्र द्वारा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, वायुमंडलीय दाब, सौर विकिरण, मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित आंकड़ों प्राप्त किए जाते हैं। मौसम संबंधित सूचना, चेतावनी, पूर्वानुमान एवं सलाह सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रसारण के लिए GIS से सूचित मौसम डैशबोर्ड बिहार जो है www.mausamsewa.bihar.gov.in वेदर डैशबोर्ड एवं मोबाइल ऐप मौसम बिहार को विकसित किया गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 3 घंटे के अंतराल पर तापमान एवं आर्द्रता के माध्यम से असुविधा के स्तर डिस्कम्फर्ट इंडेक्स के रूप में है ये पूर्वानुमान दिया जाता है। देश में ऐसे करने वाला बिहार पहला राज्य है। राज्य स्तर पर कोहरे का पूर्वानुमान प्रकाशित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। मौसम संबंधित आपदाओं की चेतावनी को सुदृढ़ बनाने
हेतु हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सटीक एवं तीव्र गति से चेतावनियों को विकसित 2023-24 में सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन का अनुशंसा एवं राज्य योजना मद की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके कार्यान्वयन हेतु 1941 आदर्श योजनाओं को निविदा प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें से 1560 आदर्श पंचायत सरकार भवनों को निविदा का निस्तारण भी किया जा चुका है। पूर्व में राज्य योजनाओं के अंतर्गत 13वीं वित्त के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना का अधीन कुल 1435 आदर्श स्वीकृत योजनाओं में से 1191 आदर्श योजनाओं का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें से 1162 आदर्श योजना पूर्ण की जा चुकी है। बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत कुल 330 योजनाओं में से 304 आदर्श पंचायत सरकार भवनों के कार्य प्रारंभ कर 293 आदर्श भवनों को निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस तरह का अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में से है कब्रिस्तान घेराबंदी है। योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त कुल 4200 आदर्श योजनाओं में से 3732 आदर्श योजनाओं को निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बिहार मंदिर चादर दीवारी निर्माण योजना अंतर्गत कुल 547 आदर्श स्वीकृति योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर 506 आदर्श योजनाओं को निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ई किसान भवन निर्माण योजना अंतर्गत कुल 210 आदर्श स्वीकृति योजनाओं में से 183 आदर्श ई किसान भवनों को निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य सरकार के 50 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं को अनुश्रवण हेतु स्टेट पीएमजी पोर्टल विकसित किया गया है। पीएमजी के अंतर्गत बिहार में कार्यान्वित कुल 87 परियोजनाओं के 235 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। नीति आयोग के द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी को अब तक कुल 225 करोड़ रुपया राशि करना की गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत 5 प्रक्षेत्र निम्न प्रकार है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत संरचना। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 24 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक, नवादा और सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 के प्रक्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग निम्नलिखित है: एक, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रक्षेत्र में सीतामढ़ी जिला को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई है। शिक्षा प्रक्षेत्र में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। कृषि एवं जल संसाधन प्रक्षेत्र में नवादा जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। पिछले विगत वर्षों में भी हम लोग 100% हम लोग खर्च किए हैं, पूरे राज्य का है जो हमारे आउटले था। इस साल भी हम लोग 100% के ऊपर हम लोग खर्च करने के लिए है, लक्ष्य है वो पूरे हो जाएगा। एक बात देखिए इसमें, पर कैपिटा इनकम एक मिनट जैसे जीएसडीपी। एक मिनट आप देखिएगा, बिहार का एक अलग भौगोलिक स्थिति है, जहाँ मैंने बताया कि अप्रैल, मई, जून में चुनाव हो रहे थे और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बाढ़ का भयंकर प्रकोप रहता है। तो अब जो मौसम आया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी में सबसे ज़्यादा खर्च होगा। आगे आने वाले वक्त में हम लोग उसको मेकअप करेंगे। सर पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ कितना परसेंट रहा है? जैसे वो तो मार्च में बताया जाएगा, अभी तो उसका आंकड़ा नहीं, नीति आयोग से बड़ा आता है। जीएसडीपी बता रहे हैं 9.2%। अभी तक लेकिन टोटल तो 31 मार्च के बाद ही ना आ पाएगा। ऐसे भी है, जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है पूरे भारत में है, हम लोग का भी है ना 4th प्लेस में है, 4था स्थान पर है हम लोग है। मतलब हमारा ग्रोथ रेट है मोर देन 10% है, वो है काफी कई बड़े अन्य राज्यों से हमारा बहुत आगे है ग्रोथ रेट है। इसके कंपेयर में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ क्या है? अब आपको जो फिगर बताए थे हम लोग है, बिहार से ऊपर तीन कौन राज्य है? क्या विकास दर बिहार से ऊपर तीन और कौन राज्य है? चौथा स्थान तो बिहार का है। इससे आगे है तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
गुजरात, और 2-3 राज्य है।